स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनआईओएस बोर्ड ने अपने सभी सब्जेक्ट में क्लास 10th और 12th में सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस कर दिया है। स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि अब उनका सिलेबस क्या हो गया है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो बहुत इजी हो गया है अभी एनआईओएस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 40% सिलेबस उन्होंने टीएमए में डाल दिया है और 60% सिलेबस ही आपको तैयारी करनी है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं हिंदी। 301 लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, अधिकतर ये स्टूडेंट के पास होता है। इसमें देखिए क्या करा है, ये जो पाठ्यक्रम का 40% लिखा है ये आपका है टीएमए, यानी कि ये टीएमए के लिए है। और जो ये सार्वजनिक परीक्षा लिखा है ये है पब्लिक एग्जाम, यानी कि वो एग्जाम जो थ्योरी का एग्जाम आप देने जाओगे। तो यहाँ पे क्या करा है कि 40% सिलेबस टीएमए में डाल दिया है और 60% सिलेबस आपका पब्लिक एग्जाम के लिए डाल दिया है। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं चलूं और दिखाऊं आपको कि टीएमए के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2 है, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 9, 12। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो 15, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34 और 34 का खा, 34 का का और 34 का खा दोनों ही। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपको ये सिर्फ टीएमए के लिए दिए हैं। इन चैप्टर्स में से किसी में भी थ्योरी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यानी कि जो आपका बुक है उस बुक में ये चैप्टर आप अलग कर दीजिए। इनको फिलहाल आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टीएमए के लिए दिए गए हैं। टीएमए में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चैप्टर से आएंगे, वो तो आपको आसानी से मिल भी जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो हमारा पब्लिक एग्जाम होगा उस पब्लिक एग्जाम में कैसे है। 2 पार्ट में बांटा है यहाँ पे इन्होंने, का और खा। अब यहाँ पे जो ये लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप समझते होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन। और विषयनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपका हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स के, इस तरीके से। तो यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है वो किस किस चैप्टर की करनी है, पार्ट 5, पार्ट 7, पार्ट 14, 16, 19, 21, 22, नीचे चलते हैं हम लोग तो 23, 25, 32, 35 का का, 37 का का, 35 खा और 37 खा। ये जो चैप्टर्स है इन चैप्टर्स में सिर्फ आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे। बहुत ही आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हैं। हम लोगों ने चैप्टर वाइज तैयार किए गए हैं, साथ साथ में हमने सब्जेक्टिव के भी आंसर दिए हैं। ये जो सब्जेक्टिव चैप्टर्स हैं जैसे पार्ट 3, 8, 10, 11, पार्ट 13, 17, 18, फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाएं यहाँ पर तो 20, 29, 30, 36, 38, 36 और 38 का खा। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो ये आपको चैप्टर्स को तैयारी करनी है। इनके भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज आंसर्स बनाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हो। और ये चैनल है हमारा वीसीआईसी गुरुजी। इस वीसीआईसी गुरुजी को अगर आप जो है सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इस तरीके के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस, आपके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको हर चीज यहाँ पे नोटिफिकेशन हम लोग ऑथेंटिक रूप से अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं उनको कभी भी किसी भी चीज को लेकर एनआईओएस बोर्ड में दिक्कत नहीं होती है। तो बेस्ट ऑफ लक।